आदरणीय गुरुजनों का नमस्कार। बहुत-बहुत हृदय से आभार है और मंच का भी मैं बहुत ही तहे दिल से अभिवादन व्यक्त करती हूँ। नमन करती हूँ मैं इस मंच को जो मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं अपनी चंद लाइनों से ये गाना चाहूँगी। सभी को मेरा प्रणाम। अभी शालिनी जी आप रुकिए, मैं थोड़ा-सा इनको वाणी वंदना के लिए ममता जी को आमंत्रित करती हूँ, फिर आपको आमंत्रित करेंगे, है ना? तो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ नए सुर मंच पर। और हमारे साथ आज एक बहुत ही सुंदर टीम सजाई है आदरणीय प्रमोद सर जी ने। और हमारे आज के अध्यक्ष रहेंगे आदरणीय संतोष कुमार सोनी जी, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। उनका बहुत-बहुत स्वागत हम करते हैं, फिर से करेंगे। और हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय प्रदीप सिंह चौहान जी, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। और आदरणीय कुमार विशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से, राजस्थान से। उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है आदरणीय ममता सिंह जी छतरपुर से, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत-बहुत स्वागत है। और रुद्रपुर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय शालिनी गर्ग जी, जो मंच पर हमारे साथ आज पहली बार जुड़ी हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत करते धन्यवाद मैं हुए मैं आदरणीय ममता जी को माँ वीणा वादिनी की वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। वो आए और माँ की वंदना करें। बहुत स्वागत है ममता जी आपका। बहुत जी वंदना ममता जी। बहुत शुक्रिया रेणु जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। पटल को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, मंच से जुड़े सभी पदाधिकारियों को नमन करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच के उस पार जो भी सुधी जन काव्य मनीषी गण जुड़ेंगे और हमें अपना स्नेह आशीर्वाद देंगे, मैं उन सभी सुधी जनों को प्रणाम करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। और एक छोटी सी वाणी वंदना श्री शारदे माँ के श्री चरणों में रखती हूँ, कुंडलीय छंद के रूप में। सुनिएगा। जी स्वागत स्वागत। वीणा पुस्तक धारिणी बंदो बारंबार, वीणा पुस्तक धारिणी बंदो बारंबार, सप्त पुष्प माला गुथी मात करो स्वीकार, मात करो स्वीकार, शरण में आए तिहारी, विद्या का दो दान विनय माँ यही हमारी, कर दो माँ कल्याण हरो सब मन की पीड़ा, कर दो माँ कल्याण हरो सब मन की पीड़ा, जले ज्ञान का दीप बजाओ ऐसी वीणा, जले ज्ञान का दीप बजाओ ऐसी वीणा। जय शारदे माँ। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। निश्चित ही हमारे बीच माँ विराजमान हो गई है और निश्चित ही ये आज की गोष्ठी बहुत ही ऊंचाइयां छुएगी जब इतनी सुंदर मधुर स्वरों में वंदना की जाती है, तो माँ प्रसन्न होकर मंच पर उपस्थित हो जाती है। बहुत शुक्रिया ममता जी। और आगे बढ़े उसके पहले मैं हमारे साथ जितने भी श्रोता साहित्यकार हमारे जो बहुत ही सुंदर शानदार साहित्यकार हमारे साथ बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय सोहनलाल अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय अमरेंद्र वर्मा सर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और आदरणीय अरविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश चंद्र पाराशर सर जी जुड़े हैं,
अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इसी तरह हमें अपने आशीर्वाद से नवाजते रहें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते हैं। और मैं एक्चुअली बुलाना चाहती हूँ शालिनी जी को, लेकिन शालिनी जी का नेटवर्क शायद मुझे लगता है थोड़ा-सा गड़बड़ा रहा है। तो मैं विशु जी को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि शालिनी जी शायद जुड़ नहीं पा रही हैं। तो विशु जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनके शेर से आज आपको आमंत्रित करूँगी। वो इतना सुंदर लिखते हैं। साहिब अहमदाबादी जी उनका नाम है, अहमदाबाद में ही है और कई बार हम उनके साथ ऑफलाइन कार्यक्रम कर चुके हैं। तो उनका एक शेर है कि नई ज़मीन नया आसमान है ही नहीं, नई ज़मीन नया आसमान है ही नहीं, जहाँ में दूसरा हिंदुस्तान है ही नहीं, जहाँ में दूसरा हिंदुस्तान है ही नहीं। तो आइए, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कुमार विशु जी। आइए और अपनी रचनाओं से मंच को सुशोभित करिए। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी साहित्य नमस्कार। प्रेमियों को मेरा हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। और इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए भी आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं एक गीत से आपको जोड़ता हूँ, जी, स्वागत है। सुनिएगा। जो मानव जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाओं से रिलेटेड है और इसको जी, लिखने का प्रयास किया है। जो व्यथा झलकती आँखों में, जो व्यथा झलकती आँखों में, आखिर बोलो क्या नाम दूं मैं। वाह! जो व्यथा झलकती आँखों में, आखिर बोलो क्या नाम दूं मैं। जो नहीं मुकम्मल हो पाया, जो नहीं मुकम्मल हो पाया, उस रिश्ते को क्या नाम दूं मैं। जो व्यथा झलकती आँखों में, आखिर बोलो क्या नाम दूं मैं। विष बेल लगा कर सब बैठे, निज संबंधों के आंगन में, दुर्गंध ही फैलाया मिलकर इस प्यार भरे इस जीवन में। हर तरफ द्वेष की आंधी है, ईर्ष्या भी सदा जलाती है। छल कपट हृदय घट में रखते, अपनों के संग अनुबंधन में। स्वार्थ के फैले जंगल में, स्वार्थ के फैले जंगल में, रिश्तों को क्या अंजाम तुम्हें। जो व्यथा झलकती आँखों में, आखिर बोलो क्या नाम दूं मैं। सारे तन को खोखला करके नई कोप ले आए तो क्या, मंजिल तक गर ना पहुंचे तो दूरी तय करने से क्या। पाँव में छाले लेकर चलते, घावों पर ही नमक जो मलते, अंतर मन में दर्द बहुत है, जख्मों को दिखलाने से क्या। पतझड़ में ठूंठ पड़े तरवर को, पतझड़ में ठूंठ पड़े
सरवर को छोड़ो क्या इल्जाम तुम्हें, जो व्यथा झलकती आंखों में, आखिर बोलो क्या नाम तुम्हें। अब पांव पसारे अंधियारे कुछ, लगी श्वास पर पाबंदी कुछ, पल बन जाओ उद्दीपक, पंछी बनकर उड़ जाऊंगा, कुछ पल कलरव कर लेने दो, सूखे प्यासे इस जीवन में सावन बनकर दे दो दस्तक, तरसामन इतने वर्षों तक, तरसामन इतने वर्षों तक, बोलो अब क्या पैगाम तुम्हें, जो व्यथा झलकती आंखों में, आखिर बोलो क्या नाम दूं मैं, जो नहीं मुकम्मल हो पाया, उस रिश्ते को क्या नाम दूं मैं। बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर आपका गीत है, और हम चाहेंगे कि आप एक और रचना सुनाएं, जो भी आप सुनाना चाहें। स्वागत है आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और पीछे मंच के पीछे से बैठे हुए सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सादर वंदन अभिनंदन। और एक गीत मौन पर मैंने लिखने की कोशिश की, आगे आपके न्यायालय में है, देखिएगा कैसा गीत है, क्योंकि लिखने वाले को कभी ये आभास नहीं होता कि वो कैसा लिख रहा है, लेकिन जी। जो प्रबुद्ध वर्ग होता है वो उसका निर्णय करता है कि एक कवि की लेखनी किस प्रकार से चली है। सुनिएगा। मौन स्वागत। की भाषा अनूठी, मौन की भाषा अनूठी, मौन भी एक साधना, मौन की भाषा अनूठी, मौन भी एक साधना, गर समझ आया नहीं तो बोलिए मैं क्या करूं, मौन की भाषा अनूठी, मौन भी एक साधना, गर समझ आया नहीं तो बोलिए मैं क्या करूं, शोर में सच दब गया है, मौन हो कुछ कह गया है, दर्द हंस कर सह गया है, ऐसा लगता मर गया, शोर में सच दब गया है, मौन हो कुछ कह गया है, दर्द हंस कर सह गया है, ऐसा लगता मर गया है, मौन हो सच है खड़ा रे, देख सतपथ पर अड़ा रे, सुन नहीं पाया उसे तो बोलिए मैं क्या करूं, कर समझ आया नहीं तो बोलिए मैं क्या करूं। आगे सुनिएगा इसके बाद। स्वप्न नित बुनता नया जो, मौन हो करता सृजन वो, जब प्रकृति निर्माण करती, मौन ही रहती सदा वो, स्वप्न नित बुनता नया जो, मौन हो करता सृजन को, जब प्रकृति निर्माण करती, मौन ही रहती सदा वो, प्रेम है कब शोर करता, या जगत में दंभ भरता, धड़कनों को ना सुने तो बोलिए मैं क्या करूं,
गर समझ पाया नहीं तो बोलिए मैं क्या करूं। आगे ध्यान दीजिएगा, अगले बंद है। बस ढूंढना संभावनाएं, कुछ समझ लो भावनाएं, कब धरा मुंह खोलती है, झेलती नित वेदनाएं। बस ढूंढना संभावनाएं, कुछ समझ लो भावनाएं, कब धरा मुंह खोलती है, झेलती नित वेदनाएं। मौन की नित साधना में, नित नवल चित चेतना में, स्वयं में ना सध सके तो बोलिए मैं क्या करूं। गर समझ पाया नहीं तो बोलिए मैं क्या करूं। अंतिम बंदे इस गीत का आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। फेंक कर हर आवरण तू, कर हृदय का जागरण तू। फेंक कर हर आवरण तू, कर हृदय का जागरण तू। ध्वनित अनहद नाद सुन ले, मौन का कर प्राणपण तू। वाह वाह। फेंक कर हर आवरण तू, कर हृदय का जागरण तू। ध्वनित अनहद नाद सुन ले, मौन का कर प्राणपण तू। धड़कनों का क्या भरोसा, कल भला किसने है देखा। मौन को ना पढ़ सके तो बोलिए मैं क्या करूं। गर बहुत सुंदर, बहुत समझ सुंदर। आया वाह नहीं तो बहुत सुंदर, बहुत बोलिए मैं क्या करूं। गर समझ आया नहीं तो बोलिए मैं क्या करूं। मंच को प्रणाम। बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत शानदार। बहुत आपने सुंदर, बहुत सुंदर। मौन को इतने सुंदर शब्दों में पिरोया। इतना सुंदर गीत है आपका और बहुत मीठे आपके स्वर और उतनी सुंदर आपकी प्रस्तुति। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय संतोष कुमार सोनी जी भोपाल से जुड़े हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, नमन वंदन करती हूँ आदरणीय सर। आपका बहुत बहुत स्वागत सभी है। को नमस्कार, और सभी को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। और हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, तो उनका स्वागत करते हुए आगे बढ़े उसके पहले हमारे साथ जितने भी साहित्यकार हमें सुन रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। आदरणीय राज दादा राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। पूनम मल्होत्रा जी जो इस मंच की पदाधिकारी हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। आदरणीय शकुंतला सरूपरिया जी, आदरणीय कुसुम शर्मा दी, प्रोफेसर जयनाथ जी, आदरणीय अमरेंद्र वर्मा सर जी, आदरणीय सोहनलाल अंकल जी, संजय गुप्त जी, आदरणीय प्रकाश चंद्र पाराशर जी और प्रोफेसर जयनाथ जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ती हूँ। और आदरणीय शालिनी गर्ग जी जो हमारे साथ रुद्रपुर उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए और अपनी रचनाओं से मंच को सुशोभित करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाकी सबसे विनती है कि अपना अपना माइक म्यूट कर ले ताकि हम शालिनी जी की आवाज अच्छे से सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। मैम। आइए शालिनी जी, स्वागत है। मैम आपका तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी पूज्य गुरुजनों का भी बहुत बहुत मैं मंच को प्रणाम करके दो मुक्त सुनाना चाहूंगी। जो डरे नहीं, जो डरे नहीं, बनो शिखर ऐसे तुम। जो डरे नहीं, बनो शिखर ऐसे तुम। जो डरे नहीं, साहिल पर बनो ऐसी लहर तुम। जो डरे नहीं, साहिल पर बनो ऐसी लहर तुम। कांप उठे उन शब्दों से, कांप उठे उन शब्दों से घटा के सभी ताल। हुंकारों से दहक उठा, बनो ऐसे प्रखर तुम, बनो ऐसे प्रखर तुम। क्या बात है, बहुत खूब। धन्यवाद मैम। अगली जो पंक्तियां हैं, अगला मुक्तक मैं कहना चाहूंगी। मौन गुनाह उसका, मैंने गुनाह उसका उसको बता दिया। मैंने गुनाह उसका उसको बता दिया। उसने कत्ल के वास्ते खंजर उठा लिया। उसने कत्ल के वास्ते
खंजर उठा लिया। एक क्या प्रीत बात है, ही तो बहुत खूब। थी, एक प्रीत ही तो थी मैंने तेरे वास्ते, तुमने तो पूरा आसमां सर पर उठा लिया, तुमने तो पूरा आसमां सर पर उठा लिया। वाह वाह वाह। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मैं बहुत छोटी सी अभी नई नई प्रस्तुति कर रही हूँ, कुछ गलतियां हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप, पढ़िए पढ़िए। बहुत अच्छा पढ़ जब रही हैं आप। धन्यवाद मैम। जब तलक रोशनी हर कोई, जब तलक है रोशनी हर कोई साथ रहता है, जब तलक है रोशनी हर कोई साथ रहता है, छोड़ देता है साया भी, छोड़ देता है साया भी अंधेरी रात में, छोड़ देता है साया भी अंधेरी रात में। ढल गया सूरज तो क्या राह में चलना छोड़ दूं, ढल गया सूरज तो क्या राह में चलना छोड़ दूं, जुगनुओं को साथ लेकर चलूंगी मैं, जुगनुओं को साथ लेकर चलूंगी मैं, रात में रात में। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। मैम। आप एक और रचना सुनाइए। हम हाँ जी मैम, चाहेंगे कि एक और आप एक सुनाती हूँ। हर कोई मेरी पीर समझे, हर कोई मेरी पीर समझे, ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी भर तू साथ चले, ये जरूरी तो नहीं, है या रीत निज दर्द अपना ही है या रीत निज दर्द अपना ही है, दर्द देकर दर्द समझे, ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाह, जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत 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 सुंदर, बहुत शुक्रिया मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। दूसरी रचना भी आप रखिए, आपका स्वागत है। एक एक कविता है जो कि मैंने लाल हरी चूड़ियों पर लिखा है, मैं गाती हूँ। ये लाल हरी चूड़ियां मेरे मन को कितना भाती है, मेरे मन को कितना भाती है, जीवन में ना जाने कितने रंग भर जाती है, ना जाने कितने रंग भर जाती है, सावन के रंगों जैसी बहार भरती, सावन के रंगों जैसी बहार भरती है या चूड़ियां, सावन के रंगों जैसी बहार भरती है या चूड़ियां, या मेरे सूने जीवन में, या मेरे सूने जीवन में उजाले की दीप जलाती, या मेरी प्यारी चूड़ियां, या मेरी प्यारी चूड़ियां। लाइट बस जी नहीं है जी, बहुत बढ़िया बहुत। हम आप एकदम से सुंदर पोज रचना, कर सुंदर। जाते, मैं सोचती हूँ और पढ़ रही हैं आप। चलिए, अच्छा बहुत अच्छा, सुंदर प्रस्तुति है आपकी। अगर और कुछ धन्यवाद। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं, पढ़ना चाहती हैं आप? हाँ, एक पढ़ती हूँ मैम, एक मेरे को बहुत पसंद है, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। जी यूं तो स्वागत है स्वागत है। यूं तो तिरंगा मेरी जान है, यूं तो तिरंगा मेरी जान है, तिरंगे में लिपट कर हर शहीद जा रहा, तिरंगे में लिपट कर हर शहीद जा रहा, रणभेदी का संहार कर हर वीर जा रहा, हर वीर जा रहा, ओढ़कर देशभक्ति का चोला, ओढ़कर देशभक्ति का पूरी चोला, करूँ गला सूख जाता है। माता की गोद में समर्पित हर वीर जा रहा, हर वीर जा रहा। मैं भारत के सभी सरहद पर तैनात सिपाहियों को सादर नमन वाह, करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद सुंदर, प्रस्तुति बहुत आदरणीय सुंदर। शालिनी जी। और लिखती धन्यवाद। रहिए, अभी आप जैसे जैसे लिखेंगी और आपकी निखार आता जाएगा लेखनी में। और अभी भी जी आपने बहुत सुंदर पढ़ा है, बहुत शानदार लिखती हैं आप, अच्छी बात है। इसी तरह आप लिखती रहें, मंचों पर आती रहें। बहुत शुक्रिया जी करते मैम। हुए आगे बढ़ते हैं। और अब चलते हैं हम आदरणीय ममता सिंह जी की तरफ, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सुंदर गजलें लिखती हैं, गाती हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त है साहिब अहमदाबादी जी की इसी गजल की अगले शेर से उनका स्वागत करती हूँ कि यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है। यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, कहीं पे ऐसा मुकम्मल जहान है ही नहीं, कहीं पे ऐसा मुकम्मल कुर्सी जहान ऊपर है करो ही थोड़ी। नहीं। वाकई में हमारा हिंदुस्तान कितना प्यारा है। जी ममता जी, बहुत 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 स्वागत है आप। बहुत शुक्रिया रेणु जी, बहुत खूबसूरत पंक्तियों से आपने मुझे बुलाया।
और एक बार फिर मैं मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को प्रणाम करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच के उस पार जो भी सुधीजन मनीषीगण जुड़े हैं, मैं सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए एक और कुंडलीय छंद से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। कजरी दोहा माहिया या सावन के गीत, सब कुछ लगे सुहावना जब आए मन में, जब आए मन में खुशी आँखों से छलके, जब आए मन में खुशी आँखों से छलके, नाच उठे मन मोर चुनरिया सर से ढल के, डर गए झूला डार, डर गए झूला डार, छाई सावन की बदरी, बड़ी प्रेम की पींग सजन संगाऊं कजरी, बड़ी प्रेम की पींग सजन संगाऊं कजरी। और देखिएगा एक छोटी सी गजल रखती हूँ। बहुत सुंदर। जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं 2 छोटी छोटी गजलें रखूंगी। जी स्वागत है आपका, आराम से कितना पढ़ना चाहें आप। आपको सुनने से कोई हमारा मन नहीं भरता है, सुनाइए, स्वागत है। चिराग दिल के मुसलसल जलाए जाते हैं, चिराग दिल के मुसलसल जलाए जाते हैं, हम उनके वास्ते दिल जगमगाए जाते हैं, हम उनके वास्ते दिल जगमगाए जाते हैं। उन्हें वफा पे हमारी यकीन नहीं और हम, उन्हें वफा पे हमारी यकीन नहीं और हम, बड़े ही प्यार से नखरे उठाए जाते हैं, बड़े ही प्यार से नखरे उठाए जाते हैं, बड़ी अदा से चुभोते हैं दिल में वो नस्तर, बड़ी अदा से चुभोते हैं दिल में वो नस्तर, बड़े ही नाज से हम चोट खाए जाते हैं, बड़े ही नाज से हम चोट खाए जाते हैं। और देखिएगा, हवा का दोस्त हमेशा नहीं हुआ करता, हवा का दोस्त हमेशा नहीं हुआ करता, बिना हवा के भी दीपक बुझाए जाते हैं, बिना हवा के भी दीपक बुझाए जाते हैं। हम अपने दिल को बचाएं तो किस तरह ममता, हम अपने दिल को बचाएं तो किस तरह ममता, कहर वो अपनी निगाहों से ढाए जाते हैं, कहर वो अपनी निगाहों से ढाए जाते हैं, चिराग दिल के मुसलसल जलाए जाते हैं, हम उनके वास्ते दिल जगमगाए जाते हैं, हम उनके वास्ते दिल जगमगाए जाते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, शानदार। जी अगली प्रस्तुति के लिए भी स्वागत है आपका। जी। गमी जिंदगी का किनारा नहीं है, यहाँ कोई अपना
सहारा नहीं है, हमें जिंदगी का किनारा नहीं है, यहाँ कोई अपना सहारा नहीं है। मिलेंगे हर एक सिमत आँखों के अंधे, मिलेंगे हर एक सिमत आँखों के अंधे, मुसीबत में कोई तुम्हारा नहीं है। मिलेंगे हर एक सिमत आँखों के अंधे, मुसीबत में कोई तुम्हारा नहीं है। बचाए यहाँ कौन अबला की इज्जत, बचाए यहाँ कौन अबला की इज्जत, फरिश्ता फलक से उतारा नहीं है, फरिश्ता फलक से उतारा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न सतयुग न त्रेता न द्वापर का युग ये, न सतयुग न त्रेता न द्वापर का युग ये कलयुग है सबका गुजारा नहीं है, ये कलयुग है सबका गुजारा नहीं है। हमारे लिए बस तुम ही हो कन्हैया, हमारे लिए बस तुम ही हो कन्हैया, यहाँ और कोई हमारा नहीं है, हमारे लिए बस तुम ही हो कन्हैया, यहाँ और कोई हमारा नहीं है, हमें जिंदगी का किनारा नहीं है, यहाँ कोई अपना सहारा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर ममता जी, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी गजलें, छंद बहुत ही बढ़िया। आपकी लेखनी को नमन करती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है आपकी और शानदार लिखती हैं आप। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय पंकज खरे जी, आदरणीय सैयद इकबाल खुशनुमा जी, अजय त्यागी जी, वीणा सिन्हा जी, राम नरेश विद्यार्थी जी, आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं आपकी प्रस्तुति पर। आप सभी का स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर प्रमोद सर हमें सुन रहे हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। एक सीट हमारे पास खाली है तो उन्हें भी हम सुन लेंगे। और तब तक मैं कुछ सुना देती हूँ जब तक प्रमोद सर हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर वो जुड़ सकते हैं तो चलिए कुछ रखती हूँ एक गजल और कुछ रचना। आदरणीय अभी प्रदीप सर जुड़ेंगे, अभी अभी आप जुड़ेंगे अपना काम कर लीजिए तब तक जी। तो आप भी कुछ सुना दीजिए सर, हमारे पास वक्त है काफी। तो पहले मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कुछ पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ कि मंजिलें ढूंढते हैं तो क्या हुआ, मुश्किलें बहुत है तो क्या हुआ जो हम सपने देखते हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं तो क्या हुआ। आइए सर, प्रमोद सर जी आइए, आपको भी सुनना चाहेंगे हम। लगता है प्रमोद सर जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी सर, आपकी एक रचना सुना दीजिए, तब तक वो आएंगे, फिर उन्हें जोड़ दीजिएगा। स्वागत है आपका। जी आदरणीय, धन्यवाद। डाली तो है। एक दो महीने से मैं आपसे जुड़ता हूँ जी। आदरणीय प्रदीप जी आ गए हैं, क्षमा करिएगा, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, प्रदीप जी को जोड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं अच्छा ठीक है, चलिए हमारे साथ आदरणीय प्रदीप सिंह जी चौहान, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है उनको जुड़ने में वक्त लगेगा, तब तक वो
शायद उनको जोड़ने में लगे हैं। तो जितने भी साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, इतनी सुंदर-सुंदर प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। बहुत-बहुत आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं काव्य पाठ करती हूँ, तब तक वो जुड़ जाएँगे। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से आज्ञा चाहती हूँ कि सर मैं अपना जी काव्य जी, पाठ करूँ। स्वागत है, जी, स्वागत है। बहुत-बहुत ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। रेणु जी, और 2 पंक्तियां जी, देती हूँ आपको जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि आंखों में जब तक उजाले रहेंगे, कि आंखों में जब तक उजाले रहेंगे, ये तस्वीर तेरी संभाले रहेंगे। क्या बात है। उदासी के गहरे अंधेरों का क्या डर, उदासी के गहरे अंधेरों का क्या डर, तेरी याद के दीप बाले रहेंगे। आइए इसी वाह! पंक्तियों के साथ आपको स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं एक छोटी-सी रचना पहले रखती हूँ और फिर अपनी गज़ल रखूँगी, उसके पहले 4 पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ और कहती हूँ कि मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। ताउम्र तुम्हारा ही इंतजार करेंगे हम। लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी, लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी, राह में फूल बिछा कर स्वागत करेंगे हम। राह में फूल बिछा कर स्वागत करेंगे हम। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। और एक रचना छोटी सी बारिश पे रखती हूँ। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रचना रखती हूँ कि नमस्कार लिखना था। और पटल पर उपस्थित सभी लोगों को जी मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी, बहुत स्वागत है सर, मैं बहुत थोड़ा शुक्रिया, बहुत देर से धन्यवाद। जुड़ पाया तो क्षमा चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए तो अपनी रचना रखती हूँ मैं बारिश पर कि लिखना था बारिश पर मगर आसमान चुप है। लिखना था बारिश पर मगर आसमान चुप है, ये बादल और बिजली भी कहीं गुम है। ये बादल और ये बिजली भी कहीं गुम है। देखो ना धरती पर तपन कहाँ कम है। देखो ना धरती पर तपन कहाँ कम है। बूंदे ना बरस कर कैसी गुमसुम है। बूंदे ना बरस कर कैसी गुमसुम है। बहुत दिनों से आस लगाए बैठे हैं हम। बहुत दिनों से आस लगाए बैठे हम हैं। निगोड़ी बारिश रूठने में क्या किसी से कम है। निगोड़ी बारिश रूठने में क्या किसी से कम है। हवाएं भी अपना रुख बदलने का दम रखती है। हवाएं भी अपना रुख बदलने का दम रखती हैं। ये बादल भी गरज गरज कर बरसते कम है। मौसम भी अंगड़ाइयां लेता हरदम है। मौसम भी अंगड़ाइयां लेता हरदम है। तूफानों का आना जाना करता बारिश को कम है। तूफानों का आना जाना करता क्या बात बारिश है, को बहुत कम सुंदर। है। बहुत शुक्रिया। बारिश न आने का किसानों को होता गम है। बारिश न आने का किसानों को होता गम है। लहराती फसलों को देखने के लिए किसानों की आंखें नम है। किसानों की आंखें नम है। बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए बहुत अच्छा, बहुत अपनी अच्छा। गजल की ओर बढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी एक गजल रखना चाहूंगी क्या जो कहने, एकदम बहुत नई है। सुंदर। जी बहुत शुक्रिया। आज पहली बार अपनी गजल मैंने माँ पर लिखी और बहुत सारे सब्जेक्ट पर गजल लिखी। इस बार मैंने अपने बच्चों पर लिखी है। तो मेरे क्या भाव है अपने बच्चों के लिए, तो वही मैं अपनी गजल में कहना स्वागत चाहूंगी। है, स्वागत है। उसकी रहमत का तू सितारा है। तू बना वंश का सहारा है। उसकी रहमत
का तू सितारा है, तू बना वंश का सहारा है, बाग मेरा खिला तुझी से है, बाग मेरा खिला तुझी से है, फूल मेरे चमन का न्यारा है, फूल मेरे चमन का न्यारा है, उसकी रहमत का तू सितारा है, रौनके रोशनी तुझी से है, रौनके रोशनी तुझी से है, घर का तू ही चिराग प्यारा है, घर का तू ही चिराग प्यारा है, उसकी रहमत का तू सितारा है, खुशनसीबी मुझे मिली तुमसे, खुशनसीबी मुझे मिली तुमसे, तू ही माँ बाप का दुलारा है, तू ही माँ बाप का दुलारा है, उसकी रहमत का तू सितारा है, ढूंढती है मेरी नजर तुझको, ढूंढती है मेरी नजर तुझको, तुझसे ही अब मेरा गुजारा है, तुझसे ही अब मेरा गुजारा है, उसकी रहमत का तू सितारा है, तू बना वंश का सहारा है, तू बना वंश का सहारा है। और एक दोहा रखती हूँ श्रावण मास में, तो शिव जी के नाम पर, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शिव का लेते नाम जप होते सारे काम, शिव का लेते नाम जप होते सारे काम, पूज जो माँ बाप को होते चारों धाम, होते चारों धाम। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए हमारे साथ बहुत सारे सुधी साहित्यकार और जुड़ गए हैं। एस.के. गुप्ता जी जुड़े हैं, सैयद इकबाल सर जी जुड़े हैं, वीणा सिन्हा जी, राम नरेश विद्यार्थी जी, अजय त्यागी जी, और पूनम मल्होत्रा जी, शकुंतला स्वरूपरिया जी, कुसुम शर्मा दी, अमरेंद्र वर्मा सर जी, प्रकाश चंद्र पारा सर जी, संजय गुप्ता जी और आदरणीय सोनलाल अंकल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। सैयद इकबाल सर जुड़े हुए हैं, अरविंद वर्मा सर जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए अब चलते हैं हमारे मुख्य अतिथि जी की तरफ, जो हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय प्रदीप सिंह चौहान जी। उनका बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ। उनको कुछ दो पंक्तियों से एक शेर से उनको आमंत्रित करती हूँ।
कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है दुनिया वालों, मगर तुम्हारे जैसे जवान और किसान है ही नहीं। वफा खुलूस और मोहब्बत हिंद वालों में हमारे जैसा कोई मेहरबान है ही नहीं। हमारे जैसा कोई मेहरबान है ही नहीं। तो आदरणीय प्रदीप सर जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत स्वागत है। लगता है उनका नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है उनको। मौसम बारिश का है तो कुछ दिक्कत आ रही है उनको। जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ। और जितने भी सुधी साहित्यकार तब तक हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जी प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी नमस्कार। रचनाएं थोड़ा प्रस्तुत नेट करिए। नेट प्रॉब्लम कर रहा था। जी जी, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। स्वागत है। अब क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। चलिए, स्वागत है। माँ शारदे को नमन करता हूँ। असल में मेरी आवाज लौट कर ही मेरे पास आ रही है। जी, हमें तो अच्छी क्लियर सुनाई दे रही है। आप चलिए, कोई पढ़िए, बात कोई बात नहीं। बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें ठीक शायद। है। चलिए चलिए, करता हूँ। माँ जी शारदे को स्वागत नमन है। करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ और इसी के साथ अपना चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा, चार पंक्तियां पिता पर हैं। दुनिया भर के फूल खिलौने पाप बसते पापा से। दुनिया भर के फूल खिलौने पाप बसते पापा से। चूड़ी कंगन पायल बिंदी माँ के गहने पापा से। चूड़ी कंगन पायल बिंदी माँ के गहने पापा से। पापा है तो कोई मुश्किल पास नहीं आ सकती है। पापा है तो कोई चिंता पास नहीं आ सकती है। हम बच्चों के सारे अरमान सारे सपने पापा के। जी धन्यवाद। क्या आपको मेरी आवाज रचना ठीक से रखी है पहुंच पा आपने? रही है मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आप पढ़िए। स्वागत है आपका। जी, चार पंक्तियां और रखता हूँ। सुनिएगा, चार पंक्तियां जी बेटी पर रखता हूँ। हमारे सबके घर में बेटियां हैं और इस तरह से हम उनसे स्नेह के धागे में बंधे रहते हैं बेटियों से। सुनिएगा कि आज हमारे आंगन में हो कल पुरुष उड़ जाओगी। आज हमारे आंगन में हो कल पुरुष उड़ जाओगी। आंखें ढूंढे जब तुमको नजर नहीं फिर आओगी। तुमसे घर में चहल पहल है तुमसे ही सब रौनक है। तुमसे घर में चहल पहल है तुमसे ही सब रौनक। विदा कभी जब होगी
वीराना कर जाओ। जी अब एक गजल रखता हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है, स्वागत है। तुमको आज कुदरत ने क्या नेटवर्क काफी डिस्टर्ब कर रहा है लगता है उनका। चलिए 2 मिनट देखते हैं, हमारे साथ और कुछ सुधी साहित्यकार जुड़े हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। अरविंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, फैज़ अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। थोड़ा उनकी आवाज़ भी बाधित हो रही है नेटवर्क की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हम अध्यक्ष महोदय जी की तरफ बढ़ते हैं। आ जाएंगे तो उन्हें भी सुन लेंगे, फिर से एक राउंड और कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए हम हमारे आज के जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय संतोष कुमार सोनी जी। जी हाँ, नेट ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। जी जी पढ़िए, स्वागत है आपका। ठीक है ठीक है, गजल फिर से रखता हूँ, सुनिएगा। कि स्वागत है। तुमको आज कुदरत ने इस तरह संवारा है, तुमको आज कुदरत ने इस तरह संवारा है, संदली फिजां से। जी प्रदीप जी, आवाज गायब हो गई है आपकी। नेटवर्क का इशू हमारे हाथ में नहीं होता है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को बुलाना चाहूंगी, उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। आदरणीय संतोष कुमार सोनी जी जो हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, और मैं उनका स्वागत करती हूँ कुछ अपनी 4 पंक्तियों से। कि किसी कली किसी गुलाब में वो बात कहाँ, किसी कली किसी गुलाब में वो बात कहाँ, महक की खुशबू और फूलों की सौगात कहाँ, सुंदर प्रेरणादायक विचार हैं आपके, हर इंसान में आपके जैसी बात कहाँ, आपके जैसी बात कहाँ। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी रचनाओं से मंच को सुशोभित करिए, बहुत स्वागत है। जी सर। जी सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपका स्वागत है बहुत। आपको मेरी आवाज आ रही है सर, संतोष सर जी? हाँ जी, अभी आवाज आई है। जी जी जी, आपका स्वागत है। मैंने आपको अपनी 4 पंक्तियों से हाँ आमंत्रित किया है, तो आप आइए और अपनी रचना हाँ, प्रस्तुत करिए। जी हाँ जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ और सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आपको भी धन्यवाद, और सभी ने बड़ी अच्छी सुंदर रचनाएं सुनाई हैं। बहुत अच्छी गोष्ठी हो रही है। एक छोटी सी रचना से आरंभ करता हूँ। जी स्वागत। कि तुम माटी के लाल हो, तुम भारत की मूल जाति हो, तुम माटी के लाल हो, तुम भारत की मूल जाति हो, तुम माटी के लाल हो, नहीं किसी भ्रम में पड़ जाना, तुम ही आत्म गुलाल हो, नहीं किसी भ्रम में पड़ जाना, तुम ही आत्म गुलाल हो। थे निषाद गुह मित्र राम के, थे निषाद गुह मित्र राम के, सूर्य वंश के शुचि साथी, आदिकाल से बंधी हुई है हृदय आत्मा की राखी। थे निषाद गुह मित्र राम के, सूर्य वंश के शुचि साथी,
आदिकाल से बंधी हुई है। हृदय आत्मा की राखी, मूल अभिन्न सत्य के साधक, मूल अभिन्न सत्य के साधक, वन के भाव विशाल हो। मूल अभिन्न सत्य के साधक, वन के भाव विशाल हो। एक निष्ठ नित से तुम रहना, एक निष्ठ नित से तुम रहना। तुम ही सत्य संभाल हो। तुम भारत की मूल जाति हो, तुम माटी के लाल हो। नहीं किसी भ्रम में पड़ जाना, तुम ही आत्म गुलाल हो। तुम माटी के लाल हो। जी बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर, क्या बात। जी जी एक और रचना के लिए स्वागत है आप। हाँ, बहुत सुंदर रचना सर आप। कि तुम कलश संस्कृति सुयश हो। ये हमारे जो भारत का गौरव है और जो भारत का साधक है, भारत की संस्कृति का आराधक है, भारत के गौरवशाली हमारे जन जन का के लिए है कि तुम कलश संस्कृति सुयश हो। ओम तुम दैदीप यश हो। तुम कलश संस्कृति सुयश हो। ओम तुम दैदीप यश हो। सृष्टि का आकार तुम हो। नित अनत उजियार तुम हो। प्राण पारावार तुम हो। ज्ञान कुंभ अपार तुम हो। तुम स्वयं के ही सदृश हो। तुम स्वयं के ही सदृश हो। तुम कलश संस्कृति सुयश हो। तुम कलश संस्कृति सुयश हो। देव तुम उपदेश नित हो। संस्कृति संदेश तुम हो। देव तुम उपदेश नित हो। संस्कृति संदेश तुम हो। ज्ञान निधि ज्ञानेश तुम हो। ध्यान मन है प्रदेश तुम हो। ध्यान मन है प्रदेश तुम हो। मम हृदय सरसिज सरिस हो। मम हृदय सरसिज सरिस हो। तुम कलश संस्कृति सुयश हो। देवश्री वरदान देना, प्रभु हमें निज ज्ञान देना। देवश्री वरदान देना, प्रभु हमें निज ज्ञान देना। स्वच्छ जीवन प्राण देना, सभ्यता उत्थान देना। सभ्यता उत्थान देना। दूर जीवन से तमस हो। दूर जीवन से
तमस हो तुम कलश संकृति सुयश हो। ओम तुम दैदीप यश हो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। अभी एक और दौर होगा या पूर्ण है? जी, आप एक और रचना सुनाना चाहें तो आपका हाँ स्वागत है, और फिर हम हाँ प्रदीप जी को भी एक बार सुन लेंगे, अगर आपकी आज्ञा होगी तो उनकी रचना से गजल जरूर पूरी जरूर। करवा लेंगे। तो आप और जी जी एक और रचना सुना दीजिए, फिर प्रदीप जी हाँ, को सुनते हैं। चलिए एक रचना सुनाते हैं। जी। नभन में राजत हैं चित चोर। नभन में राजत हैं चित चोर। अंजन में आवत श्याम किशोर। नभन में राजत हैं चित चोर। श्याम यामिनी बन गए राने। चंद्र छटा के रूप दिखाने। श्याम यामिनी बन गहराने। चंद्र छटा के रूप दिखाने। उषा काल संग घन में घन। उषा काल संग घन में घन। सिंदूरी नव भोर। सिंदूरी रंग भोर। नवन में राजत हैं चित चोर। अंजन में आवत श्याम किशोर। भोर भई मोरन के पंखन। भोर भई मोरन के पंखन। नाच रहे वन ग्वालन गैयन। भोर भई मोरन के पंखन। नाच रहे वन ग्वालन गैयन। कपिलांबरण सुरभि दृग ज्योतित। कपिलांबरण सुरभि दृग ज्योतिन। बास समीरन शोर। बास समीरन शोर। नभन में राजत हैं चित चोर। वास समीरन शोर। वनन में बेहरत नंद किशोर। वनन में बिहरत नंद किशोर। अंतिम छंद। सांझ भये गौधिउली भाए। सांझ भये गौधूली भाए। घंटी संग बांसुरी बजाए। सांझ भये गौधूली भाए। घंटी संग बांसुरी बजाए। गोकुल मातु जसोदा ग्वालिन। गोकुल मातु जसोदा ग्वालिन। माखन मिश्री भोग लगाए। माखन मिश्री भोग लगाए। सांझ भये गौधूली भाए। घंटी संग बांसुरी बजाए। गोकुल मातु जसोदा ग्वालिन।
माखन मिश्री भोग लगाए, गौ माता के नाद उठे, गौ माता के नाद उठे, संध्या वंदन झंकोर, संध्या वंदन झंकोर, गौ माता के नाद उठे, संध्या वंदन झंकोर, नभन में राजत है चित चोर, नभन में राजत है चित चोर, अंजन में आवत श्याम किशोर। बहुत धन्यवाद। सुंदर सर, बहुत सुंदर शब्द बहुत संयोजन, बढ़िया दादा, और बहुत बढ़िया। जी जी, आपके स्वर भी धन्यवाद बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर लेखनी है आपकी आदरणीय सर। बहुत जी सुंदर प्रस्तुति रही है आपकी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सुंदर रचनाएं आपकी। और आपकी आज्ञा हो तो प्रदीप जी को सुन लें हम। हाँ, जरूर 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 जरूर। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं सुना नहीं पाए थे। प्रदीप जी, नहीं आपका नहीं, स्वागत है, रचनाकर। अपनी गजल सुनाइए आप। हाँ, जी सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी की इजाजत चाहता हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है आपका। हाँ। और पटल के उस पार दादा सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भी सुन रहे हैं, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। उनका बड़ा स्नेह मुझे मिलता रहता है। तो सुनिएगा गजल। जी। तुमको आज कुदरत ने इस तरह संवारा है, तुमको आज कुदरत ने इस तरह संवारा है, संदली फिजाओं से हुस्न को निखारा है, तुमको आज कुदरत ने। शेर सुनिएगा कि मैंने सिर्फ मालिक से चांदनी की ख्वाहिश की, मैंने सिर्फ मालिक से चांदनी की ख्वाहिश की, उसने मेरे आंगन में चांद को तारा, बढ़िया बढ़िया। मेरे आंगन में चांद को तारा है, प्यार से संभालो तुम इस हसी अमानत को, प्यार से संभालो तुम इस हसी अमानत को, तुमको दे दिया ये दिल आज से तुम्हारा है, तुमको दे दिया ये दिल आज से तुम्हारा है। शुक्रिया। कि इश्क जी, बहुत की सुंदर। कशिश देखो, दिल की ये तड़प देखो, इश्क की कशिश देखो, दिल की ये तड़प देखो, नंगे पाँव आए वो हमने जब पुकारा है, नंगे पाँव बहुत सुंदर। हमने जब पुकारा है। और शेर सुनिए कि तू ही ये बता जालिम किस तरह भुलाएंगे, तू ही ये बता जालिम किस तरह भुलाएंगे, गिसुओं के साए में वक्त
जो गुजारा है गेसुओं के साए में, वक्त जो गुजारा है शोखियों की लाली है, उसके गोरे गालों पर शोखियों की लाली है, उसके गोरे गालों पर शोखियों की लाली है, उसके गोरे गालों पर मखमली अदाएं हैं, दिल नशी सारा है मखमली अदाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सुंदर शेर। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार। और कुछ सुनाना चाहते हैं आप? जी जी जरूर जरूर जरूर, आपका आदेश होगा तो एक गजल और रख देता हूँ। मेरा मुख्य विधा मेरी गजल ही है। जी जी स्वागत है। कि बेल बूटे कहीं फूल कली देखेंगे, बेल बूटे न कहीं फूल कली देखेंगे, बस तेरी एक झलक महज़बी देखेंगे, बस तेरी एक झलक महज़बी देखेंगे। और शेर सुनिएगा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम बहा देंगे उसी रोज लहू का दरिया, हम बहा देंगे उसी रोज लहू का दरिया, हम तेरी आंख में जिस रोज नमी देखेंगे, हम तेरी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तेरी आंख में जिस रोज नमी देखेंगे, लोग जलते हैं तुझे देख मेरी बाहों में, लोग जलते हैं तुझे देख मेरी बाहों में, चल मेरी जान तुझे और कहीं देखेंगे, चल मेरी जान तुझे और कहीं। शुक्रिया। शेर सुनिएगा कि पाक किरदार है बेदाग तेरा दामन है, पाक किरदार है बेदाग तेरा दामन है, लोग तो लोग हैं वो लाख कमी देखेंगे। वाह क्या शेर है, बहुत शानदार। धन्यवाद। लोग तो लोग हैं, वो तो कमी देखेंगे। लोग हैं वो लाख कमी देखेंगे। और शेर सुनिएगा कि वो हवेली न कहीं राज महल मांगे हैं, वो हवेली न कहीं राज महल मांगे हैं, वो परिंदे हैं कहीं शाख हरी देखेंगे, क्या बात। बढ़िया बढ़िया। हैं कहीं शाख हरी देखेंगे। गजल का आखिरी शेर पेश करता हूँ कि आपको दर्द मिले या कि खुशी हो हासिल, आपको दर्द मिले या कि खुशी हो हासिल, आप माँ बाप हैं बच्चों की खुशी देखेंगे, क्या बात। आप बहुत अच्छा बहुत माँ अच्छा। बाप हैं बच्चों की खुशी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, बहुत सुंदर। अगर आपका नेट ठीक नहीं होता तो हम वंचित रह जाते आपकी इतनी सुंदर गजलें सुनने से। तो नेट की बहुत हम शुक्रिया करते हैं नेट नेट की देवता का। दिक्कत रही और कुछ मैं जरा आज जाम में फंस गया। कावड़ियों का मेला सा चल रहा है रोड पर, आपको पता ही है। जी जी तो जी। लेट जुड़ पाया, और क्षमा हमारे प्रार्थी। बीच प्रमोद सर जी जुड़े हैं तो उनकी रचना सुनने से वंचित रह गए, तो उन्हें भी सुनते हैं और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि प्रमोद सर आप अपनी रचना सुनाइए। आपका स्वागत है बहुत बहुत। स्वागत है आदरणीय प्रमोद सर को। आदरणीय हमने कभी सुना नहीं है, आप लोगों को सुनने से हम आदरणीय वंचित रह गए, ये क्षति हुई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का काव्य पाठ हो चुका है, उसके बाद मेरा काव्य पाठ करने का कोई वो नहीं बचता। नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको सुनेंगे, आप सुनाइए। अध्यक्ष महोदय आपका जी की स्वागत। आज्ञा से ही आपको सुन रहे हैं। आदरणीय एक्चुअली अध्यक्ष महोदय वो को नेट की प्रॉब्लम से सब गड़बड़ हो जी गई जी थी, तो उसमें अध्यक्ष आदरणीय महोदय जी माफ कर रहे हैं सब। जी जी अध्यक्ष महोदय पुनः कुछ पंक्तियां सुनाते हुए इस काव्य गोष्ठी हाँ। का जी विराम देंगे। जी वो सुनाएंगे जी। सुनाएंगे लास्ट में, उन्हें फिर से आमंत्रित हाँ। करेंगे। स्वागत है आपका। कुछ माइयों से आपको इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। जी जी स्वागत। ममता की मूरत हो, ममता की मूरत हो, अब चल जो रहती दुर्गा की सूरत हो, अब चल जो रहती दुर्गा की सूरत हो। आदरणीय श्रद्धा बहन को समर्पित है। तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम शक्ति स्वरूपा हो, मधु जिसकी बाणी जगदम्बा रूपा हो, मधु जिसकी बाणी जगदम्बा रूपा हो। ऐसी बहुत सुंदर। अपनी आदरणीय श्रद्धा बहन को, जो इस पटल की फाउंडर मेंबर है, ये पंक्ति आदरणीय बहन के नाम समर्पित थी। और कुछ गलाक्षरी देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। शंखनाद जब करे फिर न किसी से डरे, ऐसे वीर सैनिकों को कोटिस नमन। वाह। शंखनाद जब करे फिर न किसी से डरे, ऐसे वीर सैनिकों को कोटिस नमन है। एक बार आगे बढ़े कदम न पीछे धरे, एक बार आगे बढ़े कदम न पीछे धरे, देश हित सीमा पर होते जो हवन है। खून जब खौलता है, खून जब खौलता है, जय हिंद बोलता है, सिंह सा प्रहार करे हो हरिदमन है, सिंह सा प्रहार करे हो हरिदमन है। वाह वाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक दो गलाक्षरी और देता हूँ। जी छल कपट बंद हो चौर आनंद हो, छल कपट बंद हो चौर आनंद हो, गीता ग्रंथ पाठ पढ़ कर ज्ञान को बढ़ाइए। छल कपट बंद हो चौर आनंद हो, गीता पाठ पढ़ कर, गीता ग्रंथ पढ़ कर ज्ञान को बढ़ाइए। वेद स्वच्छ पे जलिया शांतिपूर्ण थलिया, पौष्टिक आहार उगे प्रेम पूर्ण खाइए। स्वच्छ पे जल जहाँ शांतिपूर्ण थलिया, पौष्टिक आहार उगे प्रेम पूर्ण खाइए। और हमारे देश की क्या विशेषता है? रंग रूप वेशवासा, रंग रूप वेशवासा, बगिया के फूल प्यारे मिलजुल कर सभी वतन को सजाइए। ओ भेदभाव भूल जाओ सभी एक साथ आओ, अब भाभी पीली है तो परिवेश चाहिए, अब भाभी पीली है तो परिवेश चाहिए। और हमारे
नेताओं के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो शिक्षा चिकित्सा मुफ्त हो, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त हो, बाकी सब दुरुस्त हो, रेबड़ियां वितरण बंद होने चाहिए, रेबड़ियां वितरण बंद होने चाहिए। क्या बात है आदरणीय, बहुत बढ़िया घनाक्षरी चल रही हैं, बहुत बढ़िया। और इनसे आशा करता हूं, स्वार्थ सिद्धि भूलो कभी, स्वार्थ सिद्धि भूलो कभी, थोड़ी बुद्धि खोलो अभी, स्वार्थ सिद्धि भूलो कभी, थोड़ी बुद्धि खोलो अभी, समय रहते जाग के एकता दिखाइए, समय रहते जाग के एकता दिखाइए। तेरा मेरा भूल भला, तेरा मेरा भूल भला, क्रांतिकारी कदमों से सामूहिक एकता की शक्ति को जगाइए। एकता शक्ति छाए, एकता शक्ति छाए, संग राष्ट्र भक्त आए, गद्दारों के दिलों में खौफ होना चाहिए, गद्दारों के दिलों में खौफ होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर घनाक्षरी आपने सुनाई, बहुत शुक्रिया करती हूँ। और हम चाहेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय कुछ छंद या कुछ सुनाएं और थोड़ी सी समीक्षा कर दें, फिर हम इस गोष्ठी को यहीं पे विराम देंगे आपकी आज्ञा से। तो आपका स्वागत है, आप कुछ सुनाइए और समीक्षा कीजिए। स्वागत है। सभी ने बड़ी अच्छी रचनाएं सुनाई और बहुत अच्छे तरीके से गजलें गीत लिख रहे हैं सभी, और स्वर भी बहुत अच्छे हैं। ये प्रवाह नृत्य चलता रहे। और सभी, जो बिटिया ने छोटी ने सुनाई थी उसकी कविताएं बहुत अच्छी थी, सभी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। वे सदैव लिखते रहें, निरंतर लिखते रहें और ये प्रवाह अनंत काल तक इसी प्रकार चलता रहे। यही मेरी कामना है। एक छोटा सा गीत और ये पूर्ण विराम के लिए है। ये प्रकृति परमेश्वर की आराधना का गीत है। हे फुल्लित है सुरभित तरुवर, हे फुल्लित है सुरभित तरुवर, तुम परिलक्षित ईश्वर हो। हे फुल्लित है सुरभित तरुवर, तुम परिलक्षित ईश्वर हो। छाए रहना तुम बगिया में, नित्य निरंतर प्रियवर हो। छाए रहना तुम निरंतर प्रियवर हो। हे फुल्लित है सुरभित तरुवर, तुम परिलक्षित ईश्वर हो। छाए रहना तुम बगिया में, नित्य निरंतर प्रियवर हो। कहते लोग जगत नश्वर है, इसमें शब्द को शब्द एक कमलाक्षर आएगा, उस पर ध्यान देना। ये कहते लोग जगत नश्वर है, तुम अविरत अविनश्वर हो। कहते लोग जगत नश्वर है, तुम अविरत अविनश्वर हो। नित अनंत के नाभि बिंदु में,
नित अनंत के नाभि बिंदु में रहते तुम कमलाक्षर हो। नित अनंत के नाभि बिंदु में रहते तुम कमलाक्षर हो। हे बात है, बहुत फुल्लित बहुत है सुरवित तरुवर, तुम परिलक्षित ईश्वर हो। छाए रहना तुम बगिया में, नित्य निरंतर प्रियवर हो। कहते लोग जगत नश्वर है, तुम अविरत अविनश्वर हो। नित अनंत के नाभि बिंदु में रहते हे कमलाक्षर हो। नित अनंत के नाभि बिंदु में रहते हे कमलाक्षर हो। रहते हे कमलाक्षर हो। रहते हे कमलाक्षर हो। बहुत सुंदर धन्यवाद। सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे बीच जितने भी सुधी साहित्यकार जुड़े थे, एक बार उनका स्वागत करते हुए मैं प्रमोद सर को माइक सौंपती हूँ। हमारे साथ कविता सक्सेना जी, हास्य कवि राजेंद्र जी, रिंकी कमल जी, रिंकी सोनी जी, सविता सेन जी, विजेंद्र सैनी जी, निशा गुप्ता, नयन जी, कनकलता गौर जी, फैज अहमद जी, अरविंद वर्मा जी, सैयद इकबाल खुशनुमा जी, अजय त्यागी जी, वीणा सिन्हा जी, राम नरेश विद्यार्थी जी, आदरणीय पंकज खरे जी, आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री जी, पूनम मल्होत्रा जी, आदरणीय राजसुधा राज जी, शकुंतला सरुपरिया जी, कुसुम शर्मा जी, प्रोफेसर जयनाथ जी, अरविंद्र सिंह जी, प्रकाश चंद्र पाराशर सर जी, संजय गुप्त जी, आदरणीय अमरेंद्र वर्मा सर जी और आदरणीय सोनलाल अंकल जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया करते हुए मंच प्रमोद सर को सौंपती हूँ। मंच आपके हवाले है सर। मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आदरणीय सोनी साहब की अध्यक्षता में जो एक सफलतम कार्यक्रम हुआ विकट परिस्थिति में भी, क्योंकि आदरणीय प्रदीप चौहान जी किसी कई का बार माइक खुला है, अगर बाकी लोग माइक म्यूट कर दे तो सर की आवाज अच्छे से आएगी। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, तो सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दे। बाकी लोगों के माइक म्यूट हो गए। आदरणीय संतोष कुमार सोनी सर की अध्यक्षता में आज बहुत शानदार काव्य गोष्ठी हुई। बीच में नेट कुछ बाधित हुआ, जिस वजह से आदरणीय प्रदीप जी को जोड़कर रचना पाठ करने में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन आदरणीय प्रदीप जी बहुत ही अच्छे रचनाकार है, जो उन्हें समय रहते नेट देवता की कृपा हुई जिनको हम सुन पाए, क्योंकि इनको मनाना कठिन है, बाकी सबको मनाया जा सकता है। इनकी कृपा के बिना कोई गोष्ठी नहीं हो सकती। और आज हमारे साथ जुड़े मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रदीप जी को सभी ने सुना, बहुत अच्छे स्वर हैं। आप अलीगढ़ की धरती से आते हैं। और हमारे साथ छतरपुर से जुड़ी आज आदरणीय ममता सिंह जी, जो वाणी वंदना से लेकर शानदार गजलों का सफर बहुत शानदार रहा। और सदा की तरह ही हमारी श्रद्धा बहन का शानदार संचालन, नपातुला और बहुत बेहतरीन संचालन हमेशा बेहतरीन रहता है। और आज हमारे साथ पहली प्रतिभागिता के रूप में शामिल हुई आदरणीय शालिनी शर्मा जी रुद्रपुर से। आदरणीय का शानदार काव्य पाठ रहा, आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। इसी के साथ मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते हुए आज की काव्य गोष्ठी को यहीं विराम देता हूं और फिर मिलते हैं किसी नए आयोजन में
एक नई टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत। और सभी आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी अभी तक इसने आशीष बरसा रहे हैं, और जितने बहुत शुक्रिया साहित्यकारों ने सोहनलाल हमें आज अंकल जी सर। इसमें आशीष दिया, सभी को पुनः नमन करते हुए आज की काव्य गोष्ठी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभरात्रि। बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़कर। 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ। आदरणीय संचालिका महोदय ने बहुत अच्छा संचालन किया, और प्रमोद जी आपने मुझे यहाँ जोड़ा, बहुत बहुत आभार सर आपका। और ये तो ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे रेडियो में संचालिका होती हैं, वैसा स्वर इनका कानों में घुल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा आप सबको सुनकर। जी आदरणीय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप गायिका भी हैं, और टीवी और रेडियो के पर इनके लगातार आयोजन आते रहते हैं। ऐसा लग रहा था। जी 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 ऐसा है, सच है। हाँ, मुझे जुड़ने में थोड़ा सा देर हुई सर, क्षमा चाहता हूँ, वो नेट वेट की वजह से दिक्कत हुई। जी, इसको एंड करते हैं, फिर उधर बात कर लेते हैं अपन लोग।